अब शनिवार को सरकारी विद्यालयों में नहीं होगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी विद्यालय बनेंगे प्राइवेट मॉडल। अभिभावकों के ऊपर कसा जाएगा नकेल और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के विद्यालय आवंटन में राहत की संभावना बहुत कम। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आई है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कि अब बिहार का तमाम विद्यालय प्राइवेट मॉडल बनेगा और विद्यालय में महीने के किसी एक शनिवार को बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होगी। यानी जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में अंदर खाने शैक्षणिक व्यवस्था का आयोजन बहुत कम होता है और दिखावटी ज़्यादा की जाती है, बस वही मॉडल अपनाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। इसके संबंध में एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार अभिभावकों के ऊपर नकेल कसने के लिए वर्ग शिक्षक को आगे बढ़ाया गया है। वहीं दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार की ओर से प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए विद्यालय आवंटन में शिक्षकों से विचार मांगने की बात कही है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, साथ ही साथ कैसे शिक्षकों के द्वारा छात्रों के अभिभावकों के ऊपर नकेल कसा जाएगा, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा आप सभी से आग्रह होगा कि अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बीते कल ही एक वीडियो से आप सभी अवगत होंगे कि एक वीडियो वायरल हुआ था। वह वीडियो पश्चिमी चंपारण जिले का था और उस वीडियो के माध्यम से गांव की एक गरीब महिला बिहार सरकार से यह गुहार लगा रही थी कि हमारे सरकार, हम सभी गरीब हैं और हमारे बच्चे गरीबी के कारण ही सरकारी विद्यालयों में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां से हमारे बच्चों को भगा दिया जाता है यह कहकर कि जाओ, तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है तो विद्यालय में नहीं रहना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कही थी कि ड्रेस के लिए अभिभावकों के पास पैसे होनी चाहिए। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को ड्रेस कैसे सिलवा पाएंगे। इसका मतलब है कि अब सरकारी विद्यालयों में भी अमीरों के ही बच्चे पढ़ेंगे, क्या गरीब के बच्चे बिना पोशाक के विद्यालय में नहीं जाएंगे? मुख्यमंत्री महोदय इस पर पहल करें। लेकिन दोस्तों, 24 घंटे भी नहीं बीते जहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था कि गरीबी वास्तव में एक बड़ी चीज़ होती है और इस गरीबी में अपने आप को सक्षम बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है और वह पत्र है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के संबंध में। दोस्तों, हम बता दें कि यह पत्र सिर्फ शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के संबंध में ही नहीं है। इस पत्र के माध्यम से अभिभावकों के ऊपर नकेल कसने की पूरी तैयारी की गई है और साथ ही साथ बिहार के सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट मॉडल बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों, जो भी बिंदुओं का उल्लेख किया गया है उसमें मुख्य बिंदु जो भी है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधान शिक्षकों के विद्यालय आवंटन में कैसे राहत मिलने की संभावना बहुत कम दिखती नजर आ रही है। दोस्तों, शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के संबंध में लिखा गया है कि यह संगोष्ठी महीने के किसी एक शनिवार को आयोजित की जाएगी। इसके लिए महीने के प्रारंभ में ही प्रधानाध्यापक द्वारा किसी एक शनिवार का चयन करते हुए तिथियों का निर्धारण कर लिया जाएगा और इसकी सूचना अभिभावकों के पास भेज दी जाएगी। उसके बाद आगे लिखा गया है कि यह अभिभावक संगोष्ठी मुख्य रूप से वर्ग शिक्षक पर निर्भर करेगा। वर्ग शिक्षकों के ऊपर ही यह दायित्व होगा कि वह अभिभावकों के साथ तालमेल बनाते हुए उनके साथ रूबरू हो और छात्रों के संबंध में बातचीत करे। दोस्तों, इसके संबंध में लिखा गया है वर्ग शिक्षक अभिभावकों को मिलने का समय निर्धारित करेंगे और इसकी सूचना वर्ग शिक्षक के द्वारा पूर्व में ही बच्चों के द्वारा अभिभावकों के पास भेज दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि एक साथ विद्यालय के सभी अभिभावक या फिर किसी एक कक्षा के सभी अभिभावक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो, अन्यथा विद्यालय में भीड़ लग जाएगी।
हर अभिभावक के लिए अलग अलग समय का निर्धारण होना चाहिए। इतने समय में इस अभिभावक को आना है, इतने समय में इस अभिभावक को आना है और इतने समय में इस अभिभावक को आना है। इसका निर्धारण वर्ग शिक्षक की ओर से किया जाएगा और जो समय दिया जाएगा उसी समय में अभिभावक के द्वारा अपने बच्चों के साथ विद्यालय में उपस्थित होना है। यानी यह पत्र कहता है कि जिस तरह से विद्यालय की शुरुआत 9:30 से होती है, वैसे संगोष्ठी के दिन छात्रों को नहीं आना है। उन छात्रों को अपने अभिभावक के साथ ही आना है। साथ ही हर अभिभावक को अलग अलग समय में आना है। किसी के लिए 11 बजे हो सकता है, किसी के लिए 12 बजे हो सकता है, किसी के लिए 11:30 हो सकता है, किसी के लिए 1:30 हो सकता है। तो इस तरह से हर अभिभावकों के लिए अलग अलग समय का निर्धारण करना वर्ग शिक्षक के ऊपर दायित्व सौंपा गया है और उसी समय में ही अभिभावक अपने बच्चों को लेकर अपने साथ में विद्यालय में आएंगे। यानी पढ़ाई तो नहीं ही होगी, लेकिन समय पर बच्चों को भी विद्यालय में नहीं आना है, ना ही चेतना सत्र में भाग लेना है, ना ही व्यायाम में भाग लेना है, ना ही नैतिक शिक्षा में भाग लेना है। यानी पूर्ण रूप से महीने के किसी एक शनिवार को बच्चों को भी शैक्षणिक व्यवस्था के तमाम गतिविधियों से दूर कर दिया गया है। सिर्फ व सिर्फ संगोष्ठी में भाग लेना है। अब आइए दोस्तों, संगोष्ठी में आखिर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो इसके क्रम में वर्ग शिक्षक ही सबसे पहले जो अभिभावक आएंगे उनके बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में चर्चा करेंगे कि आपके बच्चे की विद्यालय में उपस्थिति अच्छी है, यह एक सराहनीय कार्य है। अगर छात्र की उपस्थिति अच्छी नहीं रहती है तो वर्ग शिक्षक उसी समय कहेंगे कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, आप अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। इसके बाद वर्ग शिक्षक के द्वारा ही ये बातें कही जाएगी कि आपके बच्चे साफ सुथरा अवस्था में आते हैं या फिर साफ सुथरा अवस्था में नहीं आते हैं। यानी स्वच्छता संबंधी चर्चा भी वर्ग शिक्षक के द्वारा करना है। अगर कोई छात्र स्वच्छ रूप से विद्यालय में नहीं आता है तो इसके बारे में अभिभावक को सजग रहने की सलाह देनी है। उसके बाद दोस्तों, एक बड़ी बात वर्ग शिक्षक को बच्चों के अभिभावक के साथ करनी है और वह बात है यूनिफॉर्म यानी पोशाक के संबंध में। वर्ग शिक्षक के ऊपर यह दायित्व सौंपा गया है कि शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के दौरान यूनिफॉर्म में प्रतिदिन बच्चों को आने के लिए प्रेरित किया जाए। यानी स्पष्ट रूप से इस पत्र के माध्यम से वर्ग शिक्षक के ऊपर यह दायित्व सौंप दिया गया है कि जो भी अभिभावक आते हैं उनके बच्चे अगर विद्यालय में यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं तो उनके साथ यह चर्चा किया जाए कि आपका प्रयास हमेशा होना चाहिए कि बच्चा प्रतिदिन यानी निरंतर ही विद्यालय में यूनिफॉर्म में ही आए, पोशाक पहनकर ही आए। उसके बाद दोस्तों, अभिभावक के साथ इन बिंदुओं पर भी चर्चा करना है कि छात्र घर पर हिंदी या फिर गणित पर कितने देर तक पढ़ाई करता है। इस पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अभिभावकों को इस रूप में सजग करना है कि छात्र प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा हिंदी विषय पर जोर जोर से बोलकर धारा प्रवाह किताबों को पढ़े। साथ ही इन बिंदुओं पर भी चर्चा करना है कि अभिभावक प्रतिदिन अपने बच्चों से पूछे कि उसने होमवर्क किया है या फिर नहीं किया है। साथ ही गणित कौशल के संबंध में भी चर्चा करने की बात कही गई है। उसके बाद ये भी बातें कही गई है कि अगर छात्र में किसी प्रकार का विशेष कौशल है, संगीत हो, खेल हो या फिर कोई अन्य रुचि हो, तो इसके बारे में भी चर्चा करना है। और सबसे अहम बात ये कही गई है जो अंत में लिखा गया है इस पत्र में कि छात्रों को स्वच्छता के साथ विद्यालय में तो आना ही है। इस ठंड के मौसम में स्वेटर, जैकेट, जूते या फिर चप्पल पहनकर ही विद्यालय में आने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। तो इस तरह से दोस्तों, वर्ग शिक्षक के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और जारी किए गए पत्र में जिस बात का उल्लेख किया गया है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि बिल्कुल ही निजी मॉडल की तरह बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों को बनाना है। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से अभिभावकों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे हम नकेल की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय तक जो देखने को मिल रहा है, सरकारी विद्यालय के छात्रों के अधिकांशतः अभिभावक अपने बच्चों के लिए सजग नहीं दिखते हैं। उनको यह पता नहीं होता है कि किस तिथि को विद्यालय बंद है और किस तिथि को विद्यालय खुला है। उनको ये भी पता नहीं होता है कि विद्यालय का समय सारणी क्या है।
उनको ये भी पता नहीं होता है कि मेरा बच्चा आज स्नान करके विद्यालय गया है या फिर बिना स्नान किए ही विद्यालय तक पहुंचा है। वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चों के बाल बढ़े हुए हैं या फिर नहीं बढ़े हुए हैं। उनका ध्यान इस पर भी नहीं जाता है कि हमारे बच्चों के नाखून कटे हैं या फिर नहीं कटे हैं। उनका ध्यान इस पर भी नहीं जाता है कि हमारे बच्चों ने होमवर्क किया है या फिर नहीं किया है। उनको इस बात का भी पता नहीं रहता है कि शाम के समय हमारे बच्चे कितने देरों तक घर पर पढ़ाई करते हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चे के पास पेंसिल है या फिर नहीं है। उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चों को अभी तक किताबें मिली है या फिर नहीं मिली है। उन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चों के पास कॉपियाँ है या फिर नहीं है। ये तमाम प्रकार की उदासीनता बरती जाती है बिहार के सरकारी विद्यालय के छात्रों के अभिभावकों के द्वारा। अब इस पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से अभिभावकों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अगर वास्तव में अभिभावकों द्वारा इन तमाम बिंदुओं पर अमल किया जाता है, वाकई एक जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ, बिहार का विद्यालय निजी विद्यालय से ऊंचा स्तर प्राप्त करेगा और ऊंचा दिखेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के विद्यालय के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद हम इनकी बहाली पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा है कि विद्यालय आवंटन के क्रम में हम शिक्षकों की ओर से भी विचार मांगेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है, विचार मांगेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? उन्होंने विकल्प मांगने की बात नहीं कही है, उन्होंने विचार मांगने की बात कही है। यानी इसका कई अर्थ हो सकता है। साधारण शब्दों में अगर अर्थ लगाया जाए तो लोग यही अर्थ लगाएंगे कि विकल्प मांगा जाएगा। लेकिन विचार मांगने की बात कही जाए तो विचार इस रूप में मांगा जा सकता है कि अनुमंडल स्तर पर विद्यालयों का निर्धारण किया जाए या फिर प्रखंड लेवल पर विद्यालयों का निर्धारण किया जाए। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है। लेकिन ये अंदर की बात है, माननीय शिक्षा मंत्री इन बिंदुओं पर क्या सोचते हैं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अगर विकल्पों की मांग की जाती तो निश्चित है कि उनके द्वारा कहा जाता कि विद्यालय आवंटन के लिए हम विकल्प मांगेंगे, लेकिन विकल्प शब्द के जगह उन्होंने विचार शब्द का प्रयोग किया है, जिससे संशय उत्पन्न होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन क्या कुछ होगा वो तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।